हेलो स्टूडेंट्स, देखो आयनिक इक्विलिब्रियम में हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी अबाउट पीएच कैलकुलेशन ऑफ द मिक्सचर ऑफ 2 वीक एसिड्स और 2 वीक बेसेस। उसका फॉर्मूला भी बताया था कि 2 वीक एसिड हैं तो H प्लस कंसेंट्रेशन क्या ले लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ K1C1 प्लस K2C2। ऐसी अगर मान लो 2 वीक बेसिस हों तो उनकी पीएच का फॉर्मूला कैसे लिखोगे, स्क्वायर रूट ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ Kb1C1 प्लस Kb2C2। तो ये कॉन्सेप्ट बताया था, क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। अब चलो बात करते हैं पीएच ऑफ द मिक्सचर ऑफ 1 स्ट्रॉन्ग एसिड एंड 1 वीक एसिड। तो लिखो हेडिंग pH ऑफ मिक्सचर ऑफ 1 स्ट्रॉन्ग एंड 1 वीक एसिड। तो pH ऑफ द मिक्सचर ऑफ द 1 स्ट्रॉन्ग एंड 1 वीक एसिड। अच्छा, ऐसे में ध्यान दो, वीक एसिड का डिसोसिएशन तो वैसे ही बहुत कम होता है। वीक एसिड बहुत कम आयोनाइज होता है और अगर स्ट्रॉन्ग एसिड प्रेजेंट हो तो कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा और कॉमन आयन इफेक्ट के चलते और कम आयोनाइज होगा। तो ऐसे में जो H प्लस कंसेंट्रेशन हम लेते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड की वजह से ही ले लेते हैं। पहले मैं लॉजिक समझाता हूं। मान लो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के अंदर कौन कौन है, मान लो HCl है, कंसेंट्रेशन C1 प्लस HA, ये कोई वीक एसिड है और कंसेंट्रेशन ये C2 है। तो HA तो टूटेगा, उसका इक्विलिब्रियम तो एस्टेब्लिश होगा लाइक दिस। मान लो कंसेंट्रेशन C2 थी, X टूटा, X बना, एक तो पहले से ही X बहुत कम है। पर ध्यान दो, HCl तो पूरा टूट जाएगा। HCl तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब ऐसे ये तो पूरा ही टूट गया, H प्लस एंड Cl माइनस। तो इसका मतलब H प्लस कंसेंट्रेशन यहां से कॉमन आएंगी, कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा, कंसेंट्रेशन C1 और आ गई, कंसेंट्रेशन C1 और आ गई। तो एक तरीके से H प्लस की कंसेंट्रेशन बढ़ गई, इक्विलिब्रियम शिफ्टेड बैकवर्ड, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स बैकवर्ड। इक्विलिब्रियम तो बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अब इक्विलिब्रियम बैक शिफ्ट हो गया तो एक कहने का मतलब क्या हुआ, एक तो ये पहले से ही बहुत कम आ रहा था, साथ में ये C1 और आ गया HCl से, तो उसके मुकाबले में तो फिर ये कंसेंट्रेशन H प्लस की काफ़ी कम होगी। फिर तो क्या हम बड़ी कंफर्टेबली वी कैन इग्नोर द H प्लस कमिंग फ्रॉम वीक एसिड। तो फिर अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो H प्लस कंसेंट्रेशन वुड बी इक्वल टू व्हाट, दिस विल बी इक्वल टू X प्लस C1 और X को तो हम इग्नोर कर सकते हैं, X को यहां से इग्नोर किया, वर्चुअली ये C1 ही आ गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक एसिड है, इन pH कैलकुलेशन वी कैन इग्नोर कंफर्टेबली, वी कैन इग्नोर द H प्लस कमिंग फ्रॉम द वीक एसिड। तो क्या पॉइंट एज ए नोट करके, व्हेन वी हैव अ मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड, then H plus concentration from weak acid can be ignored, तो H plus concentration from the weak acid can be ignored। तो हम फिर क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व सॉरी कर सकते हैं। एक बार नोट करो, मैं क्वेश्चन लेके बताता हूं, नोट डाउन। चलो एक क्वेश्चन लें। मान लो क्वेश्चन ये कहे, फाइंड pH ऑफ अ सॉल्यूशन having 0.2 m H2SO4 and 0.1 m CH3COOH। मान लो ये क्वेश्चन हो। अब ध्यान दो, इस क्वेश्चन में साफ दिखाई पड़ता है H2SO4 तो कौन है, स्ट्रॉन्ग एसिड, और CH3COOH
वीक एसिड, तो वीक एसिड से आने वाला H+ तो बहुत ही कम होगा, तो इसका मतलब H+ कंसेंट्रेशन फाइनल वही होगी जो H2SO4 से आएगी, दुगनी। H2SO4 की कंसेंट्रेशन कितनी है 0.2, तो 2 × 0.2, दुगना से क्यों मल्टीप्लाई किया, डाइप्रोटिक एसिड। जब सॉल्व करोगे तो वैल्यू 0.4 m, इसको यूं भी लिख लो 4 × 10⁻⁻1 m। तो देखना फिर pH की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस लॉग ऑफ 4 × 10⁻⁻1। सॉल्व करोगे तो 1 - log 4 0.6, आंसर इज 0.4। दैट्स इट, दैट्स इट, दिस इज द वैल्यू। तो इस तरीके से ये बात हम कह सकते हैं। तो 0.4 अगर H+ की कंसेंट्रेशन है तो 4 × 10⁻⁻1, तो pH की वैल्यू 1 - log 4, log 4 की वैल्यू 0.6 होती है, तो 0.4 ही आ गया। So this is how we can calculate. I hope you have understood the point. तो इस तरीके से हम अपनी ये बात कह सकते हैं। तो pH की वैल्यू जो होगी 0.4 होगी अगर H+ कंसेंट्रेशन 0.4 m है। अब बात आती है, जैसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक बात है, एक बार नोट भी करें पूरी बात। और एक क्वेश्चन लेते हैं, टेक अनदर क्वेश्चन। मान लो क्वेश्चन ऐसे कह दें, 2 लीटर 0.1 m H2SO4 प्लस 1 लीटर 0.3 m CH3COOH, ये मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद फाइनल सॉल्यूशन मिला। मिक्स करने के बाद यू गॉट द फाइनल सॉल्यूशन। अब इस फाइनल सॉल्यूशन में ये पूछ लिया जाए फाइंड pH। फाइंड pH ऑफ द सॉल्यूशन। तो pH अगर फाइंड आउट करनी है तो मैंने पहले भी कहा था, ध्यान दो, सबसे कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स यही करते हैं जब दो सॉल्यूशन मिक्स कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के ये बात कह रहा है कि 2 लीटर पहला सॉल्यूशन है, 1 लीटर दूसरा सॉल्यूशन है, और दोनों को मिक्स करोगे तो वॉल्यूम तो बढ़ गया ना, और जब वॉल्यूम बढ़ गया तो कंसंट्रेशन विल बी अफेक्टेड। तो वी हैव टू फाइंड आउट द न्यू कंसंट्रेशन। तो न्यू कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 क्या हो जाएगी, देखो कैसे फाइंड आउट करते हैं। फाइनल कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन क्या होती है, फाइनल मोल्स। तो मोल्स ऑफ H2SO4 अपॉन फाइनल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम, तो मोल्स ऑफ H2SO4 अपॉन फाइनल वॉल्यूम, यही करना होता है। मोल्स ऑफ H2SO4 कितने, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, तो 0.1 × 2 अपॉन फाइनल वॉल्यूम। देखो भाई 2 लीटर में 1 लीटर मिलाओगे तो कितना हो गया, 3 लीटर हो गया, सो दिस इज 3, तो 0.2/3। सो दिस इज द वैल्यू। 0.2/3 ऐसे लिख दो, मान लो 2/2 × 10⁻⁻1/3m। आ गई वैल्यू, यही वैल्यू हुई। अच्छा अब pH कैलकुलेट करनी है, ये नहीं H2SO4। अच्छा एसिडिक एसिड भी फाइनल कंसंट्रेशन चाहो तो कैलकुलेट कर ही सकते हो, मैं चलो बता देता हूं। फाइनल कंसंट्रेशन, F स्टैंड्स फाइनल हियर, मोल्स ऑफ CH3COOH upon final volume, and moles of CH3COOH is what, molarity into volume 0.3 × 1 upon final volume, तो 3 हो गया 0.1 m। हालांकि इसका कोई यूज नहीं है यहाँ पर। हमने कहा भी था कि whenever you have the strong acid and weak acid mixture और pH कैलकुलेट करनी हो तो H+ कमिंग फ्रॉम द वीक एसिड इज नेग्लिजिबल। स्ट्रॉन्ग एसिड से जो H+ आ रहा है उसी से बस pH कैलकुलेट कर दो, हो गया। जैसे क्या, इसका इफेक्ट तो लेंगे ही नहीं, यहां से ले लेंगे। तो व्हाट इज द H+ कंसंट्रेशन फाइनल वुड बी 2 × कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4, दैट इज 0.2/3, तो 2 × 10⁻⁻1 इज इक्वल टू कितना, 2 × 0.2/3, तो 4 × 10⁻⁻1/3। तो व्हाट इज द pH वैल्यू, pH वैल्यू इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ
4 इंटू 10 टू द पावर -1 अपॉन 3 सॉल्व करना, माइनस लॉग ऑफ 4 इंटू 10 टू द पावर -1 माइनस लॉग 3, इस टाइप से ले सकते हैं। माइनस ये आ गया और माइनस लॉग 1/3 तो प्लस लॉग 3 हो गया। ये तरीके से थोड़ा सॉल्व कर लेंगे इसको अकॉर्डिंगली। एक बार देख लेंगे, सॉल्व खुद ही कर भी लिख सकते हो। 1 माइनस लॉग 4.6 प्लस 0.48 तो कितना हो गया 0.4 प्लस 0.88। सो लाइक दैट। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो खुद सही कर लेना उसको। एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लो ऐसे कह दें 200 ml बेरियम हाइड्रोक्साइड 0.1 m प्लस 300 ml अमोनिया, सब एक्वस सॉल्यूशन है 0.2 m। ये है सॉल्यूशन। फाइनल सॉल्यूशन की पीएच बताओ। फाइंड पीएच ऑफ फाइनल सॉल्यूशन। तो फाइनल सॉल्यूशन की पीएच बतलानी है तो देखो यहां पर अगेन बेरियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, अमोनिया भी एक बेस है, मगर अमोनिया एक वीक बेस है तो ये तो हुआ वीक बेस एंड दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस। तो फिर तो एक काम करो, आप पहले बेरियम हाइड्रोक्साइड की फाइनल कंसंट्रेशन फाइंड आउट करो। फाइनल क्यों? जब दो सॉल्यूशंस को मिक्स करते हैं अलग अलग वॉल्यूम्स में तो पहला काम होता है फाइनल कंसंट्रेशन फाइंड आउट करो, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड की फाइनल कंसंट्रेशन वुड बी मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, तो 0.1 इंटू वॉल्यूम 200, अच्छे मिलीमोल हो गए, अपॉन फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया 200 प्लस 300 तो कितना हो गया 0.1 इंटू 2 अपॉन 5 तो कितना 0.2 5.04 है। यही वैल्यू हो गई, दिस इज अ वैल्यू 0.04 m। तो फिर OH माइनस कंसेंट्रेशन कितनी हो गई? डबल। डबल क्यों? बेरियम हाइड्रोक्साइड इज अ डाइएसिडिक बेस तो 0.04 तो 4 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू 2 8 इंटू 10 टू द पावर -2m कर लो। तो POH कितना हो गया 2 माइनस लॉग ऑफ 8, 2 माइनस लॉग 8, लॉग 2 की पावर 3, 3 लॉग 2 9 0.9 1.1 तो PH की वैल्यू कितनी हो गई 14 माइनस 1.1 कितना 12.9। दैट्स इट, यही आंसर है। सॉल्यूशन इज हाईली बेसिक, होना भी चाहिए, क्यों ना हो बेसिक। वाई? बिकॉज बेसिस का सॉल्यूशन है तो बेसिक तो हो गई। तो ये था पीएच कैलकुलेशन ऑफ टू एसिड्स जिसमें एक स्ट्रांग एक वीक, या टू बेसिस जिसमें एक स्ट्रांग एक वीक। हो गए ऑलमोस्ट ऑल द कॉम्बिनेशंस। इसके बाद एक और बात करते हैं, डाइप्रोटिक एसिड या पॉलीप्रोटिक एसिड की पीएच कैसे फाइंड आउट करें। हाँ, लेकिन नीट इस पर क्वेश्चन नहीं पूछता। फिर भी मैं बता देता हूं कि डाइप्रोटिक एसिड की पीएच कैलकुलेट करनी हो तो आपको तो बस पहला आयोनाइजेशन ही इंपॉर्टेंट है। पहले मैं पूरी बात समझाऊंगा, फिर कहूंगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। आप ये बात एक बार नोट करो। तो हेडिंग लिखो पीएच ऑफ अ डाइप्रोटिक और अ पॉलीप्रोटिक एसिड। अच्छा, व्हाट इज डाइप्रोटिक एसिड? डाइप्रोटिक एसिड जैसे H2S, जैसे H2CO3, ये एग्जांपल्स हैं डाइप्रोटिक एसिड। दो बार में आयोनाइज होंगे और उसमें दो एसिडिक हाइड्रोजन हैं। पॉलीप्रोटिक एसिड जिसमें एक से ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन हो, जिसमें सभी आ गए, H2S भी आ गया, ये तो जनरल डेफिनेशन हो गई, H2CO3 भी आ गया, H3PO4 भी आ गया, इस टाइप से। तो ये हो गया पॉलीप्रोटिक एसिड। जैसे ये ट्राइप्रोटिक एसिड है, जैसे ये ट्राइप्रोटिक एसिड है।
तो H2S H2CO3, इस तरीके से हम ये बात कह सकते हैं। तो बच्चों एक बात ध्यान दो, जैसे मैं एग्जांपल लेके बात करता हूं, मैं सिंबल लेता हूं H2A, डाइप्रोटिक एसिड मतलब 2 एसिडिक हाइड्रोजन, तो ये 2 बार में आयोनाइज होता है। डाइप्रोटिक एसिड 2 बार में आयोनाइज होगा, ट्राइप्रोटिक एसिड 3 बार में आयोनाइज होगा। और कैसे आयोनाइज होगा, जरा देखो, लिखना बंद करो, लिखना बंद करो, इधर देखो, ये आयोनाइज हुआ तो क्या हुआ, H प्लस एंड HA माइनस, इसे बोलते हैं Ka1, इसे बोलते हैं Ka1, फर्स्ट आयोनाइजेशन कांस्टेंट। अच्छा, ये HA माइनस जो बना, ये फिर दोबारा से आयोनाइज हो जाता है और क्या बनाता है, H प्लस एंड A2 माइनस। इस तरीके से ये सेकेंड आयोनाइजेशन कहलाता है। तो दिस इज Ka2, सेकेंड आयोनाइजेशन कांस्टेंट। फर्स्ट आयोनाइजेशन कांस्टेंट। सेकेंड आयोनाइजेशन कांस्टेंट, फर्स्ट आयोनाइजेशन कांस्टेंट, इस तरीके से हैं। अब मान लो दोनों को जोड़ लो, दोनों इक्वेशंस को। अब केमिकल इक्विलिब्रियम में ये बात तो पढ़ते हो आप, मैंने हमेशा कहा है आयनिक पढ़ना है तो पहले केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ लो मेरे बच्चों। अब इन दोनों को ऐड करोगे, जरा ऐड करो, ऐड। जब ऐड करोगे तो ध्यान दो ये कैंसिल आउट हो गया और ओवरऑल इक्वेशन क्या हो गई, H2A एक्वस, और एक ही बार में आप पूरा लिख दोगे, H प्लस 2H प्लस A2 माइनस। अच्छा, एक बात तो पता है ना, अगर दो इक्वेशंस को जोड़ते हैं तो उनका नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पुराने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो Ka बोलेंगे इसको H2S का ओवरऑल एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, एंड दैट इज इक्वल टू Ka1 इंटू Ka2, K1 into K2। तो ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द H2S इज इक्वल टू K1 एंड K2, बट K2 जनरली काफी छोटा होता है K1 से, तो सेकेंड डिसोसिएशन इज नॉट इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू pH। सुन लो मैं क्या बोला, अरे मैं क्या बोला सुनो। चूंकि सेकेंड डिसोसिएशन कांस्टेंट K2 की वैल्यू K1 से अच्छी खासी कम है, तो फिर पहला डिसोसिएशन अच्छा खासा ज्यादा होता है, तो H प्लस मेनली पहले डिसोसिएशन से आता है। तो pH कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ द फर्स्ट आयोनाइजेशन कांस्टेंट इटसेल्फ। सेकेंड आयोनाइजेशन कांस्टेंट की आवश्यकता ही नहीं है। पहले ये वाली बात यहां तक की लिखो, फिर मैं बोलता हूं इस बात को, नोट इट डाउन। क्या पॉइंट, सिंस K2 इज मच लेस देन K1, अच्छा खासा डिफरेंस है, तो H प्लस concentration coming from first ionization is significant। So since K2 is much less than K1, H plus concentration coming from the first ionization is significant। H plus concentration coming from the first ionization is significant। इसका मतलब कभी कभी हिंदी भी लिखनी चाहिए। मतलब, हाँ, मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ वाइल, और नहीं लिखूंगा बस, वाइल कैलकुलेटिंग pH ऑफ पॉली में डाइप्रोटिक ट्राइप्रोटिक सब आ गए, पॉलीप्रोटिक एसिड और पॉलीएसिडिक बेस भी, while calculating pH we need only K1 or
Kb1 फॉर बेस। ये है बात, सुन लो अब। अगर Ka2 मच लेस देन Ka1 है तो H प्लस कंसेंट्रेशन कमिंग फ्रॉम द फर्स्ट आयोनाइजेशन वही सिग्निफिकेंट है, क्योंकि सेकंड आयोनाइजेशन काफी कम होता है और H प्लस कमिंग फ्रॉम द सेकंड आयोनाइजेशन इज वेरी स्मॉल। तो फिर कैलकुलेट कर रहे हैं पीएच पॉलीप्रोटिक एसिड का या पॉलीएसिडिक बेस का, तो हमें Ka1 चाहिए अगर एसिड है और Kb1 चाहिए फॉर बेस है। तो ऐसे केस में तो फॉर एग्जाम्पल मान लो H2S हुआ, H2CO3 हुआ, H3PO4 हुआ, इसके लिए पीएच का हम कौन सा वाला फॉर्मूला, वो वीक एसिड वाला फॉर्मूला याद है ना, कौन सा, हाफ pKa, बस ए की जगह क्या आ जाएगा, A1 माइनस log C, एंड दिस इज एप्लीकेबल व्हेन पहला डिसोसिएशन α1 इज लेस देन इक्वल टू 0.1। हालांकि ये कंडीशन तो एप्लीकेबल होती ही है व्हेन α1 इज लेस देन इक्वल टू। सिमिलरली यहां पर अगर बेस की बात करें, जैसे कौन, मान लो हाइड्रोजीन N2H6OH ट्वाइस, कई बार इसे ऐसे भी बोलते हैं हाइड्रोजीन को N2H4, इस टाइप से। तो क्या बोलोगे, पीएच की जगह क्या हो जाएगा, POH इज इक्वल टू हाफ pKa1 की जगह बोलो क्या लिख दूं, pKb1 माइनस log ऑफ C। Yes, this is the formula. This is the formula. pK ये डैश नहीं है, ये कॉमा लगा हुआ है ये हाइड्रोजीन का, मैं हटाऊंगा तो सारा निमट जाएगा ये, तो थोड़ा सा ध्यान दें, इस तरीके से लिखें। तो ये फॉर्मूले हैं पीएच कैलकुलेशन के फॉर द पॉलीप्रोटिक एसिड और पॉलीएसिडिक बेस। मैं क्वेश्चन भी लूंगा इसके ऊपर, पहले पूरी बात लिख लो। ये फॉर्मूले हैं दैट यू हैव टू अप्लाई फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस। देखें क्वेश्चन, मान लो क्वेश्चन में बेस का ले लूं, एसिड का थोड़ा ज्यादा लेता हूं मैं, चलो बेस का लेते हैं। 0.2m एक्वस हाइड्रोजीन, व्हाट इज हाइड्रोजीन, N2H4। 0.2m एक्वस हाइड्रोजीन जिसका Kb1 भी दिया हुआ है 2 × 10⁻⁵, Kb2 भी दिया हुआ है 4 × 10⁻11। अच्छा खासा डिफरेंस है। मान लो ये दिए हुए हैं, फाइंड पीएच, बस इतना सवाल है। नीट में बहुत डेप्थ वाले क्वेश्चन नहीं आते, और खासकर 2020 का पेपर देख लो तो ऐसा लगा जैसे कितना हलवा टाइप का उठाया और खा लिया, फूंक मार के उड़ा दिया, ऐसे समझ गए, इतना आसान पेपर था। अब इतना आसान पेपर भी बच्चों को वैसे कम पसंद आता है। जिन्होंने खूब जम के साल 2 साल जम के तैयारी की हो नीट के लिए और पेपर बहुत आसान आ जाए, तो फिर एमआई वाले बच्चे जो होते हैं, एमआई मतलब जिन्होंने तैयारी भी नहीं करी, उनमें और अच्छी तैयारी वाले बच्चों में डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है। तो बच्चे तो चाहते हैं कि पेपर में कुछ थोड़ा दमखम तो होना चाहिए, ना इतना दमखम भी ना हो कि हमसे भी एक भी क्वेश्चन ना हो, उनसे भी एक भी ना हो, सब बराबर। लेवलिंग सॉल्वेंट, लेवलिंग इफेक्ट, ना वो भी नहीं, इतना हो कि मतलब हम क्वेश्चंस में उनसे अच्छा खासा ज़्यादा कर पाएँ, कुछ क्वेश्चन उनसे हिले ही ना और हम कर पाएँ, क्योंकि हमने सीखा है, एएल के सर से सीखा है, हमने कंपटीशन से सीखा है, तो हम कर पाएँ, बाकी ना कर पाएँ। खैर बाकी भी करेंगे, जो पढ़ेगा वो करेगा, तुम नहीं पढ़ोगे तो तुमसे भी नहीं होंगे। तो कहने का मतलब ये है, जैसे वापस आओ क्वेश्चन पे, पीएच फाइंड आउट करनी है। ये N2H4 है क्या, N2H4 एक्चुअली N2H4 ऐसे भी लिखते हैं और इसको ऐसे भी लिखते हैं, N2H6OH ट्वाइस, ऐसे भी लिखते हैं इसको। जैसे ये था ना अमोनिया, और पानी मिला दो इसमें, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इस टाइप से। चूंकि ये डाई एसिडिक बेस है, ये डाई एसिडिक बेस है, तो फिर इसका 2 बार में आयोनाइजेशन होता है। हमें तो पीएच पूछिए, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, क्या बेस है तो POH इज इक्वल टू, बोलो क्या, हाफ pKb1 माइनस log C, करियो अप्लाई, तो हाफ pKb1, Kb1 दिया हुआ है तो 5 माइनस log 2 माइनस log कंसेंट्रेशन 0.2m, तो 0.2 2 × 10⁻⁻1।
तो कितना 1/2 और ये हो गया 4.7 माइनस ये आ गया log 2 -1 माइनस तो बाहर आ ही गया log 2 प्लस log 10 की पावर -1 तो -1 सॉल्व करोगे तो क्या वैल्यू भैया 1/2 4.7 माइनस log 2 -0.3 प्लस 1 तो कितना 4.7 5.7 माइनस 0.3 5.4 अपॉन 2 तो 2.7 यही हुआ। देखना एक बार 4.7 माइनस 0.3 तो 4.4 रह गया प्लस 5.4 अपॉन 2 2.7 तो व्हाट इज पीएच, हमें तो पीएच पूछी है 14 माइनस पीओएच दैट इज 2.7 तो कितना हो गया 11.3 दैट्स इट, यही आंसर है। सॉल्यूशन इज बेसिक, अरे बेसिक तो होना ही है क्योंकि क्या है हाइड्रोजन एक बेसिक सॉल्यूशन है, बेस है, तो बेसिक सॉल्यूशन की pH इज मोर देन 7 अंडर नॉर्मल कंडीशन ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस। सो दिस इज हाउ यू हैड टू सॉल्व द क्वेश्चन। ये थे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पॉलीप्रोटिक एसिड और पॉलीएसिडिक बेसिस। तो बच्चों ये कुछ पॉइंट्स थे, एक बार नोट करेंगे इन सबको और जो भी आपके पास क्वेश्चन बैंक हो आप उन्हें किसी भी तरह का क्वेश्चन यू आर एबल टू सॉल्व ऑफ द pH कैलकुलेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस, नोट इट डाउन।